जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जलवायु परिवर्तन आखिरकार क्या है, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है क्लाइमेट चेंज। आखिरकार क्लाइमेट चेंज क्यों होता है, क्यों हो रहा है, इसके क्या कारण हैं और इसके क्या क्या प्रभाव नज़र आ रहे हैं और भविष्य में क्या आएंगे। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। और उससे पहले दोस्त, चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब वाला बटन आपके सामने है, इसको दबा करके घंटे के निशान को दबा देना है ताकि आपको नोटिफिकेशन भी मिलता रहे। देखिए, सबसे पहले आप एक नज़र देख लीजिए सभी स्लाइडों को। सभी चीज़ के बारे में डिटेल से आपको लिखित रूप में इसका PDF भी टेलीग्राम चैनल @कन्हैया जैसवर्ल्ड पर मिल जाएगा। देखिए, जलवायु परिवर्तन क्या है, यानी कि क्लाइमेट चेंज क्या है। तो जलवायु परिवर्तन का तात्पर्य तापमान और मौसम में दीर्घकालिक यानी कि लंबे समय से यदि बदलाव आ गया है। जलवायु परिवर्तन का तात्पर्य तापमान और मौसम के पैटर्न में दीर्घकालिक बदलाव से है। सूर्य की गतिविधि में बदलाव या बड़े ज्वालामुखी विस्फोटों के कारण ऐसे बदलाव प्राकृतिक में हो सकते हैं। वर्तमान में देखा जाए तो तापमान में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, जिसके कारण आपको इन सभी चीज़ों का क्लाइमेट चेंज का सामना करना पड़ रहा है। अभी आगे हम ग्राफ देखेंगे, उसमें आप समझेंगे कि वर्तमान में तापमान कितना बढ़ चुका है। तापमान आखिरकार बढ़ता क्यों है, तो उसके लिए आप यहाँ पर एक नज़र देखेंगे। यहाँ पर यह अपनी अर्थ है, ठीक है। अर्थ के चारों ओर आप सभी को पता है वायुमंडल है, यानी कि विभिन्न प्रकार की गैसें पाई जाती हैं। अब क्लाइमेट चेंज यानी कि यहाँ पर तापमान बढ़ता क्यों है, ठीक है। तो इसके हमारी जो पृथ्वी है इसके चारों ओर वायुमंडल पाया जाता है। और जो हम डेली लाइफ में ग्रीन हाउस गैसों का निर्माण कर रहे हैं, मतलब कि हमारे वायुमंडल में और हमारे द्वारा जो आपका ग्रीन हाउस गैसें निर्माण हो रही हैं, जिस क्रम में जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, मीथेन हो गया, ठीक है, और कार से निकलने वाले धुएँ हो गए, और कोयला जब हम लोग गर्म करते हैं तो उसमें से विभिन्न प्रकार की गैस निकलती हैं। इसके अलावा हम लोग जंगल की लगातार कटाई करते जा रहे हैं, ठीक है, और लगातार प्राकृतिक जो भी वस्तुएं हैं उसका दोहन कर रहे हैं। तो क्या है कि जो भी ग्रीन हाउस गैसें निकलती हैं वह आकर के वायुमंडल में फंस जाती हैं। वायुमंडल में फंस जाती हैं। अब जब सूर्य का प्रकाश इधर से आता है, ग्रीन हाउस गैसों के कारण सूर्य का प्रकाश निकल नहीं पाता है। देखिए, जब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है तो बहुत सारा भाग टकरा करके वापस चला जाता है, लेकिन ग्रीन हाउस गैसों के कारण जो कि पतली लेयर एक बना लेती हैं, यहाँ से सूर्य के किरणों को निकलने नहीं देती हैं, ठीक है, अपने पास ही रोक लेती हैं। अब जब रोक लेंगी तो क्या होगा, पृथ्वी का तापमान दिन पर दिन बढ़ता जाएगा। तो यही चीज़ बढ़ रहा है, ठीक है, पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है और क्लाइमेट चेंज इसी के कारण हो रहा है, ठीक है। तापमान में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे तो जलवायु और मौसम में थोड़ा सा अंतर आप लोग समझ लेते हैं, बार बार चीज़ें आपके सामने वर्ण आ रहा है। जलवायु देखिए, जब किसी विशेष स्थान पर आमतौर पर कम से कम 30 वर्षों में मौसम परिवर्तन हो, यानी कि उसका मौसम परिवर्तन हो, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, जलवायु, ठीक है। लंबे समय के बाद यह परिवर्तन होता है। और मौसम मतलब होता है कि जो कुछ घंटों कुछ दिनों में तापमान, वर्षा, यह चीज़ें बदलती रहती हैं, थोड़े समय के लिए जो होता है उसको हम लोग मौसम कहते हैं। देखिएगा, जलवायु परिवर्तन क्या है, तापमान बढ़ने से क्या हो रहा है, आप यहाँ पर फिगर में देख सकते हैं। यह फिगर है, यानी कि तस्वीर है वर्ष 1941 की। यह अलास्का की तस्वीर है। यहाँ पर आप सभी को जो वाइट वाइट दिख रहा है यह सभी है ग्लेशियर। लेकिन वर्तमान में देखेंगे 2004 की यह तस्वीर है, तो यहाँ पर ग्लेशियर क्या है, सारे के सारे पिघल चुके हैं। यहाँ पर आपको पानी बहता हुआ दिखेगा। इसी प्रकार दुनिया में या हिमालय हुआ या फिर अलास्का हुआ, अंटार्कटिका हुआ, यहाँ का बहुत सारा बर्फ़ ऑलरेडी पिघल चुका है, ग्लेशियर पिघल चुके हैं तापमान में बढ़ोतरी के कारण। देखिए, यहाँ पर 1880 के दशक में देखेंगे तो एनुअल ग्लोबल टेम्परेचर चेंज की बात करेंगे तो यहाँ पर 0 फ़ारेनहाइट था। 1904 में देखें 1940 में देखेंगे तो बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। वर्तमान यानी कि 20 साल पहले वर्ष 2000 की देखेंगे तो यहाँ पर तापमान कितना बढ़ चुका है, 2 फ़ारेनहाइट, यानी कि लगातार यहाँ पर बढ़ता आ रहा है। आप यहाँ पर देखेंगे तो ग्राफ किस प्रकार से यहाँ जा रहा है, ठीक है। अब देखेंगे जलवायु परिवर्तन आखिरकार होता क्या है, इसके क्या कारण हैं। तो देखिए, सबसे पहला कारण
यहाँ पर बिजली पैदा करना। अब देखिए, बिजली जो भी संसार में पैदा हो रही है, खासकर अल्प विकसित देशों में या फिर विकासशील देशों में, यहाँ पर कोयले से बिजली निर्माण होती है जीवाश्म ईंधन जला करके। तो यहाँ पर अधिकांश जो यहाँ से गैसें निकलती हैं, जैसे बिजली अभी भी कोयला या फिर गैस जलाने से पैदा होती हैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड पैदा करती हैं। और यह शक्तिशाली ग्रीन हाउस गैस हैं जो कि पृथ्वी को ढक देती हैं और सूरज की गर्मी को रोक लेती हैं, जिसके कारण विश्व स्तर पर 1/4 से अधिक बिजली पवन सौर अन्य नवीकरणीय स्रोतों से आती है, जो जीवाश्म ईंधन के विपरीत हवा में ग्रीन हाउस गैसों के प्रदूषकों का बहुत कम कोई भी उत्सर्जन नहीं करते। कुल मिला जुला करके जो भी यहाँ पर कोयला निर्माण हो रहा है, बिजली बन रही है, तो ग्रीन हाउस गैसों की वजह से तापमान बढ़ रहा है। इसके अलावा सामान बनाना है, यानी कि हम जो भी इंडस्ट्री वगैरह में बना रहे हैं, सीमेंट, लोहा, ठीक है, स्टील, इलेक्ट्रॉनिक्स, यहाँ से भी जीवाश्म ईंधन जलाया जाता है। यहाँ पर भी यहाँ से गैसें निकलती हैं और जा करके हमारे वायुमंडल को ढक लेती हैं और यहाँ पर ग्रीन हाउस गैसों की वजह से तापमान बढ़ रहा है। जंगलों की वर्तमान में देखेंगे तो मनुष्य इतना दरिद्र हो चुका है कि जंगलों की कटाई कर रहा है, जिसके कारण यहाँ पर ग्रीन हाउस गैसें लगातार बढ़ती जा रही हैं और यहाँ पर तापमान बढ़ने का सामना करना पड़ रहा है। जैसे खेतों या चारागाहों के निर्माण के लिए या अन्य कारणों से जंगल काटा जा रहा है। जंगल काटने से उत्सर्जन होती है गैसें और यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती है, क्योंकि आप सबको पता है कि जो भी जंगल है कार्बन डाइऑक्साइड को सोखते हैं और ऑक्सीजन देते हैं। जब CO2 बढ़ेगा तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा। इसके अलावा परिवहन का उपयोग आजकल लगातार आप देखेंगे तो रोड पर दिन पर दिन गाड़ियाँ बढ़ती जा रही हैं और यहाँ पर कहीं कहीं तो ऑड इवन का फार्मूला भी आ चुका है कि एक दिन गाड़ियों का नंबर के हिसाब से, सम विषम के हिसाब से चलेंगी। और यह भी यानी कि परिवहन के ज़्यादा उपयोग भी इसका ग्रीन हाउस गैसों का कारण है, जिसकी वजह से तापमान बढ़ रहा है। ठीक है, वर्तमान में CNG वगैरह की गाड़ियाँ आ रही हैं जो कि पर्यावरण एक तरीके से हितैषी हैं। भोजन का उत्पादन, ठीक है, भोजन का उत्पादन विभिन्न तरीकों से कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और अन्य ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन का कारण बनता है, जिसमें कृषि और चराई के लिए वनों की कटाई और भूमि की सफाई, गायों और भेड़ों द्वारा पाचन, बढ़ती फसलों के लिए उर्वरक और खाद का उत्पादन और उपयोग, यह सब शामिल हैं इसमें। इसके अलावा विद्युत भवन, यानी कि हम कोई भी भवन बनाते हैं तो विद्युत उपकरण उसमें ज़रूर लगाते हैं, जैसे AC हो गया, फ्रिज हो गया, इन सब से भी गैसें निकलती हैं जो कि पर्यावरण के लिए काफ़ी हानिकारक है। और घर बनाएंगे तो कूलिंग, हीटिंग के लिए क्या करेंगे, कोयले का उपयोग करेंगे, मतलब बिजली बनाएंगे। ठीक है, इसके अलावा यह सब यहाँ से क्या होता है, ग्रीन हाउस गैसें CO2 वगैरह निकलती हैं जो कि मनुष्य के लिए, मानव जाति के लिए, पृथ्वी के लिए हानिकारक है। बहुत ज़्यादा सेवन करना, यह भी आपको डिपेंड करता है कि आपका घर और बिजली का उपयोग आप कैसे घूमते हैं, क्या खाते हैं और कितना फेंकते हैं, यह सभी ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में योगदान करते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखेंगे तो यह भी एक बड़ा कारण है। इसके अलावा जलवायु परिवर्तन के क्या क्या प्रभाव होंगे, तो सबसे पहला आपको बढ़ते हुए तापमान का सामना करना पड़ेगा, जो कि वर्तमान में देख रहे हैं। तापमान क्या है, वैश्विक स्तर पर 2 अंश सेल्सियस से भी ज़्यादा बढ़ चुका है और पिछला दशक वर्ष 2011 से 20 रिकॉर्ड पर सबसे गर्म दशक है और 1980 के दशक के बाद प्रत्येक दशक पिछले की तुलना में अधिक गर्म रह रहा है, जो कि यहाँ पर देखेंगे तो इस वजह से अंटार्कटिका का तापमान वैश्विक औसत से कम 2 गुनी तेज़ी से बढ़ रहा है और वहाँ की ज़्यादातर ग्लेशियर पिघल चुके हैं। और भयंकर तूफान, इसके कारण भयंकर तूफान का सामना करना पड़ेगा, सूखा बढ़ेगा। ठीक है, और सूखा के साथ साथ जब ग्लेशियर पर पिघलेंगे तो ग्लेशियर पिघलने के साथ जो है कि समुद्र का जलस्तर बढ़ेगा और जो भी निचले प्रदेश हैं, निचले देश हैं, जैसे मालदीव वगैरह हो गया, आने वाले कुछ 10, 20, 50 वर्षों में यह सब पूरी तरीके से जलमग्न हो जाएंगे, सूखा बढ़ेगा, बाढ़ बढ़ेगा। ठीक है, यह सब इसके आएगा। इसके अलावा एक गर्म उभरता हुआ महासागर भी गर्म होंगे, समुद्र का स्तर बढ़ेगा और तटीय द्वीपों पर खतरा रहेगा। और प्रजातियों की हानि, तो सबसे ज़्यादा हानि किसकी हो रही है, प्रजातियों का। देखिए तापमान बढ़ रहा है तो मनुष्य अपने हिसाब से उस प्रकार का उपकरण विकसित कर ले रहा है जिससे मनुष्य को थोड़ा कम नुकसान हो। हालांकि नुकसान तो संपूर्ण जगत के लिए है, लेकिन जो यहाँ पर पशु पक्षी हैं, प्रजाति हैं, यह पर्यावरण के अनुकूल अपने शरीर को ढाल नहीं पाते हैं।
यहाँ पर जलवायु परिवर्तन के कारण विश्व में दर्ज मानव इतिहास में किसी भी अन्य समय की तुलना में 1000 गुना अधिक दर से प्रजातियाँ नष्ट हो रही हैं। अगले कुछ दशक में 10 लाख प्रजातियाँ विलुप्त हो जाएंगी, यानी कि विलुप्त होने का खतरा बना हुआ है। और जंगल की आग तो चरम सीमा पर बनी हुई है। आप देखेंगे तो वर्तमान में जंगलों में आग कुछ ज़्यादा ही तेज़ी से लग रही हैं। यहाँ पर कुछ प्रजातियाँ स्थानांतरित हो रही हैं, लेकिन अन्य प्रजातियाँ यहाँ पर विलुप्त होती जा रही हैं। और अधिक स्वास्थ्य जोखिम का खतरा है। जब तापमान बढ़ेगा तो मानव शरीर भी एक अनुकूल तापमान के लिए एक तरीके से बनाई गई है, उपयुक्त है खुदा के द्वारा, भगवान के द्वारा। लेकिन तापमान बढ़ने के साथ यहाँ पर बहुत सारे बहुत सारे लोगों के स्वास्थ्य पर खतरा पड़ेगा, जैसे हार्ट अटैक हो गया, ठीक है, स्किन प्रॉब्लम, यह सब आपको होने वाली है। गरीबी और विस्थापन, तो जलवायु परिवर्तन उन कारकों को बढ़ाता है जो कि लोगों को गरीबी में डालते हैं और बनाए रखते हैं। बाढ़ शहरी झुग्गियों को बहा ले जाती है और घर और आजीविका को नष्ट करती है। इसके अलावा गर्मी के कारण बाहरी नौकरियों में काम करना मुश्किल हो सकता है। पानी की कमी से फसलें प्रभावित हो सकती हैं। यह सब कारण बना हुआ है जलवायु परिवर्तन का, ठीक है। बाकी आपको वीडियो कैसा लगा और आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक से संबंधित चाहते हैं, एक बार ज़रूर कमेंट करिए। और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना है। जय हिंद।